अधिकारी किसी के फ़ोन पर बात कर लेता है और कर ले, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, दैट इज टोटली, बल्कि हमारा किसी से कोई लेना देना लिंक नहीं है। बहुत हम वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं साड़ी कोई वो नहीं है, साढ़े नोटिस नहीं आया। अज भी मैं मीटिंग करके आया पंजाब की, कोई उस किस्म की सानू जानकारी नहीं। टिकट साहब, जो की दूरी 1000 मील की दूरी लग रही है, उधर से शुरुआत नहीं हो रही, तो आप लोगों की तरफ से भी संपर्क नहीं किया जा रहा? ऐसे ना संपर्क तो जब करें ना उनसे, जब उनका कोई डाटा बेस और वो कोई तैयार हो, वो तो पहले जैसे वे बातचीत करते थे उनके पास में पूरा सिस्टम है। पहले ही वो संयुक्त मोर्चे के पास में कॉल आती थी उनको मीटिंग करनी होती थी। वो तो एक कहने की बात है कि हम एक फ़ोन कर ले तो हम बात कर लेंगे, उस तरह का अभी सरकार का कोई मैसेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने नंबर नहीं दिया, बात तो हम कर लेते, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया कि कौन से नंबर पे बात करनी है। अभी नहीं उस तरह जैसे वो मजाक कर रहे हैं, देश के जरिए बोल देते हैं कि हम बात करने के रोज बोलते हैं, हम रोज बोलते हैं देश हर के चैनल पे, हर उसमें हम रोज बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट यू कम विद सम प्रपोजल। बात नहीं, टाइम जगह और प्रपोजल के साथ आइए, हम तो कल बात कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। देश के किसानों से एक तरह से मजाक कर रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है। अब ये कॉल बताओ, कॉल तो उन्हीं को करनी है ना, और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। 11 बार उन्होंने बुलाए, 11 बार गए, 11 बार में तो बात नहीं निपटी। 12वें बार बुलाएंगे तो भी जाएंगे, हमने तो कभी इनकार किया ही नहीं जाने से। और उसके बावजूद वो ये कहे कॉल की दूरी, और वो कॉल कब होगी, वो कितने दिन में होगी, कितने साल में होगी, अब नहीं पता। ये मतलब प्रधानमंत्री के लेवल का तो ये बात होनी भी नहीं चाहिए। और साथ ही देखिए, शर्म की बात है हमें कि देश का जो सीईओ है वो बोलता है परजीवी, आंदोलनजीवी, एफडीआई, ये सब क्या बातें हैं? बल्कि ये कोई सिंसियर बातें हैं? आप एक इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, उसमें इस तरह का वो करना, वो भी पार्लियामेंट में, ये कहा कि टोटल नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट का जो है, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे युद्धवीर जी ने आज कहा कि लोग ऐसे आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये लोगों का गुस्सा आ रहा है इनकी तरफ। ये पहले प्रधानमंत्री जो इस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनको कोई ना तो अपने देश से, ना अपनी कौम से, ना अपने किसानों से, ना अपने लोगों से कोई प्यार नहीं है। ये बड़े जो जिनको बेच रहे हैं देश, ये अपने अंबानी, अडानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स, जो उनके साथ ही इनका लगाव है, हमारे साथ नहीं। क्यों जी? देखिए अभी पीछे क्या हुआ, 750 लाख करोड़ रुपया इंडस्ट्री को लोन दिया गया, 61,000 करोड़ रुपया एनपीए किया गया 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का। किसान का अगर 5-7 हज़ार करोड़ का अगर माफ़ करने की बात आ जाती है तो सरकार के बजट में पैसा नहीं होता। केवल 10 इंडस्ट्रियलिस्ट का 61,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने राइट ऑफ 61,000 करोड़ रुपया माफ़ किया इन्होंने। और हम जब मांग करते हैं तब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये दोहरी नीति है। ये एमओयू पहले साइन हो गया था अडानी के साथ कि आप जितने भी गोदाम बनाओगे उनमें उनका प्रबंध, उसमें जो गल्ला रखने का प्रबंध हम करेंगे, इस तरह का कानून लेके आएंगे। इन्होंने वो लिमिट हटा दी एसेंशियल कमोडिटी की। और मैं तो आप प्रेस के माध्यम से ये कहूँगा, वो जो लिमिट हटी है वो हमको प्रोड्यूसर को तो मारेगी, क्योंकि वो जो उसके पास जिसके पास स्टॉक होगा वो फसल के टाइम पे तो उसको रिलीज करके मार्केट में पैसे गिराएगा, और जिस दिन वो उसके गोदाम में आ जाएगा उस दिन कंज्यूमर मरेगा। इस लड़ाई में हम अपील उस कंज्यूमर से भी कर रहे हैं बार बार कि अगला नंबर आपका, आज हम धार पे रखे हैं, अगली तलवार आपके गर्दन पे होगी। अब क्यों ना अभी साथ आ जाएं और साथ आके इसको अभी निपटा दें इस पूंजीवाद को, ना तो इस देश में पूंजीवाद, इस तरह का पूंजीवाद आएगा। कई दफ़े प्रधानमंत्री जी ने दूध का जिक्र किया कि डेयरी फार्मर को फ़ायदा होगा। ये जो मॉडल लेके आए, डेयरी फार्मर पूरे यूरोप में आंदोलन करता है। वहाँ पे क्या कानून है कि डेयरी से ही आप दूध खरीद सकते हैं, डायरेक्ट जो है किसान जो है कंज्यूमर को नहीं दे सकता। किसान से 29 सेंट में लिया जाता है दूध, और 1 यूरो 10 सेंट में डेयरी बेचती है उसको। इतनी बुरी हालत में है यूरोप का किसान। अगर सब्सिडी ना हो, कैश सब्सिडी ना हो, पर काऊ कैश सब्सिडी है तो सर्वाइव नहीं कर सकता।
जहाँ पे इन्होंने कर दिया 2 गायें होंगी तो आपको कमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा, 6 अगर गायें हैं तो आपको 6 पशु हैं तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हर किसान के पास 2-4 भैंस 2-4 कटिया बछिया हो जाती हैं, सब रजिस्टर्ड होंगे, सबका ये थोड़े दिन में इंस्पेक्टर घूमेंगे और किसान घूमता रहेगा, रिश्वत देता और उनको कराता। ये शिकंजा का एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को सौंपने का शिकंजा है। खाली खेत नहीं सौंपे जा रहे हैं, ये फसलें, गल्ला, गेहूं, अनाज नहीं सौंपा जा रहा। डेयरी सेक्टर भी उन्हीं के शिकंजे में जाने की तैयारी हो रही है। कुछ नियम तो बदल दिए हैं और जिस दिन ये अगला कदम ये होगा कि डायरेक्ट जो है सेल, आज 80% दूध को सीधा जो है प्रोड्यूसर कंज्यूमर को बेचता है, उत्पादक जो है वो उपभोक्ता को देता है। जिस दिन ये आ जाएगा 100% आपको डेयरी का, मदर डेयरी से ही आपको, या दूसरी डेयरी ABCD रिलायंस की हो, जो भी पूंजीपतियों की होंगी, तो ये इस कड़ी कदम बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई उन्हीं कदमों को रोकने के लिए हम लोगों ने शुरू की है कि ये पूंजीवाद अगर इस 135 करोड़ के देश में, जहाँ लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, जहाँ लोग, चरण सिंह के आंकड़े थे 31% किसान 2 बीघे से कम का, 50% कम, जो प्रधानमंत्री ने अभी उनका रेफरेंस दिया चौधरी चरण सिंह जी का, ये 80% किसान 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम का। इतने छोटे किसान को यूरोपियन मॉडल में डालना मतलब कहीं फिट नहीं बैठता। हमने बार बार कहा कि अगर हिंदुस्तान को देखना है तो चौधरी चरण सिंह के परिप्रेक्ष्य में जाओ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान। उसमें उन्होंने लिखा कि ये माइग्रेशन जो बढ़ रहा, ये इसलिए बढ़ रहा है कि देहात को इग्नोर किया। हमेशा जो जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो शहरीकरण की तरफ हुआ। देहात के नौजवान को अगर गांव में रोकना, पलायन अगर गांव का रोकना है तो हमको लघु उद्योग पे और कुटीर उद्योग पे जाना पड़ेगा। गांव के बच्चों को एक मार्केट सुनिश्चित करानी पड़ेगी। ये तमाम इश्यूज़ हैं हमारे इनके, जो गांव के टोटल इश्यूज़ को, और यूथ आज में जो इतना नौजवान हमारे साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है इस सिस्टम से, वो असंतोष है जिसकी वजह से वो हमारे साथ आया। तो ये बड़ी लड़ाई है और इसमें आप लोगों का, मीडिया का एक सार्थक सहयोग जो हमें मिल रहा अब तक, निश्चित तौर पे ये सहयोग मिलता रहेगा तो इस लड़ाई को जीतेंगे, ये हमको यकीन है और इसी रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ आने वाले टाइम? देखो, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी महापंचायत कल हुई है और मुझे लगता है कि ये जो फिनोमेना है ये पूरे अभी महाराष्ट्र में रखी इसमें 20 तारीख की, तो इसका मतलब ये है कि देश जाग रहा है, किसान आंदोलन देश को जगा रहा है और देश के तमाम खेतों खलिहानों में जो काम करने वाले, रहने वाले जो लोग हैं वो उठ रहे हैं। एक किसान क्रांति, जैसे कैद जी ने बोला, किसान क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधान जी, एक बात मेरी रहेगी, पहली दफ़े इसमें ऐसा हुआ है कि किसान और मजदूर साथ आए। जो गांव का खेती में जुड़ा हुआ मजदूर है उसको भी एहसास हो गया है कि अगर खेती निकल गई तो उसका भी जीवन, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, ना तो किसान मजदूर के बिना जिंदा रह सकता, ना मजदूर किसान के बिना जिंदा रह सकता। और पहली दफ़े ये हमको फूट डाल के अलग अलग रखते थे, पहली दफ़े दोनों ने ये महसूस किया। किसान ने भी निवेदन किया, भाई लड़ाई हमारी, आप, ये एक लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। मजदूर और किसान, इसमें आप देखेंगे तमाम जो है, जो खेती और मजदूर है, किसान है, वो एक संयुक्त मोर्चे का अंग बन के इसमें उभरा है। ये इस लड़ाई की खूबसूरती है जो पहली दफ़े आज़ादी के बाद इस देश में हुआ। जल्दी ही सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ बैठक करके हम एक किसान मजदूर एकता दिवस का ऐलान करने जा रहे हैं, जल्दी बहुत जल्दी। प्रधान जी, सारी किसान यूनियन बैठी है। एक क्वेश्चन है प्रधान जी, खासकर आपसे, जितने भी जो अडानी अंबानी को गोदाम के लिए जमीन गई है अधिग्रहण के लिए, उसमें जैसे नौरत था हमारा हरियाणा में गांव, वह आदमी 100 किले गए उनके प्रधान जी, तो कितने दे दिया, 5 किले 10 किले का मुआवजा, फिर उन्होंने रोक लगाई तो 5 करोड़ का भी दे दिया बाद में। तो वो लोग जो चाहे हैं उनमें लैंड बिछा दी 100 किला में, वो चाहते हैं पूरे 100 किला के मान गाँव के गाँव वो साथ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जमीन अडानी अंबानी को दे दी उस जमीन के बारे में भी कोई ना कोई किसान यूनियन वो भी मुद्दा लेकर चले। आपके आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व न घुसे आगे, इसके लिए किसी तरह के कोई प्रबंध? उसका यही है कि सामाजिक तत्व का पता चल जाता है, हम पकड़ते हैं उसकी भाषा क्या है, वो हाथ में डड़ा ले रहा,
वो भड़का रहा, वो किसी के साथ में वैसे बदतमीजी कर रहा, तोड़ फोड़ कर रहा, पुलिस वालों के गैल में झगड़ा कर रहा, तो उसका पता चल जाता है कि ये है। तो इन चीज़ों को हम जो सब लोग हैं आपस में देखते हैं उसको, और वो आदमी अगर गलत आदमी है तो पकड़ में आ जाता है हमारे। इसी उससे पकड़े हम, उसकी भाषा से पकड़ लेते हैं, एक शब्द से। 26 तारीख में हम गए यहाँ से, वो एक दीवार पर खड़ा वहाँ पे, और उसने कहा जी आप कहाँ थे, आपको तो वे सरदार ढूंढ रहे। मगर भाई सब पकड़ो, मैं गुज्जर वे साथी, मगर भाई ये कहाँ से है? कह लीजिए मैं तो इटावा खा। वो कह ले जी कल ये केले का आ रहा था और ये कल हैदराबाद का बता रहा था। मगर इसे पकड़ो। वो पकड़ा और वो फिर पुलिस को दिया, तो उसके एक शब्द से पता चल जाता है कि इसका मोटिव क्या है। तो हम सब अपने जो नौजवान हैं हमारे लगे हुए हैं उसमें, ये सब हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ पे, कैसे पकड़ते हैं ये सब, कौन आदमी क्या है। हमने वो करा है कि जो आदमी टेंट में या कहीं पर रुक रहा है उसका आधार कार्ड, वो किसके साथ में है, उसकी क्या विचारधारा है। अगर किसी पर आधार कार्ड नहीं है तो या तो कैंप छोड़ देगा, या 5 आदमी अगर उसके गारंटर हैं, उनका जानने वाला है तो रुकेगा। नहीं तो सब हमारा चेकिंग अभियान चलता है, हमारा हाथ वो भी चलता है चेकिंग अभियान, पूरे ग्रुप वे चलाते हैं उसको, कोई कुछ है तो सब चलता है, सब वॉलंटियर हमारे ट्रेंड है सब। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ चेकिंग ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। FDI ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਡੇਅਰੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। मुड़ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। इसके साथ ही 14 तारीख को पूरे देश में जो हमारे किसान 215 के करीब शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जवान जो बालाकोट में शहीद हुए थे साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मशाल जुलूस मोमबत्ती मार्च करने हैं। करोगे सभी श्रद्धांजलि देने के लिए। और 16 तारीख को फिर सर छोटू राम का बसंत वाले दिन मनाना है पूरे देश में। पूरे देश में सर छोटू राम की जीवनी, उनके जो उन्होंने किसानों के लिए, खेती के लिए जो भी योगदान किया है, उसको पूरे देश में योगदान जो है उसको जिला स्तर में और ब्लॉक स्तर में उसको याद करते हुए बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश, पंजाब में लाखों लोगों की किसान पंचायतें हो रही हैं। हरियाणा के किसान दोस्तों, यहाँ वादा करो। पंजाब में अकाली दल ने एनडीए से अपनी सपोर्ट वापस ले ली है। क्या हरियाणा के आप लोग बीजेपी और जेजेपी की सरकार को गिराने के लिए तैयार हो या नहीं? अगर तैयार हो, आने वाले दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 तारीख को पूरे देश में रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे का रेल का चक्का जाम करना। सारे तैयार हो इसके लिए? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੋਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।